I am KN sir, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, 16 जून। दिस टॉपिक आवर्त गति हार्मोनिक मोशन कह रहा है कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराता है तो इस गति को आवर्त गति कहते हैं। और उदाहरण है सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की गति, घड़ी की सुई की गति आदि। अगला है हमारा दोलन अथवा कंपनी गति, जिसको ऑक्सीलरेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जब कोई पिंड एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गति करता है तो इस गति को दोलन गति अथवा कंपनी गति कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर ये प्रदर्शित किया गया है कि गोलक की गति अथवा स्वरित्र की द्विभुज भुजाओं की गति, ये हमारा इस प्रकार फिगर के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। ये हमारा कहा गया है कि सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, तो जिसको हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये कहने का तात्पर्य है कि माना प्रारंभ में कण P वृत्त की परिधि के बिंदु x पर है तथा t सेकेंड बाद स्थिति P पर पहुंचता है। माना कण एक समान कोणीय चाल ओमेगा से गति करता है, तब इस समय अंतराल में कण P का ये कोणीय विस्थापन हम ये देख रहे हैं ये हमारा वेगवृत्त है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा कोई P बिंदु है, यहाँ पर हमारा P बिंदु है और हम ये देख रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन में जब हमारा पिंड है वो हमारा x पर है, x से t समय में ये हमारा P बिंदु पर गया है तो वो हमारा मूल बिंदु से हमारा थीटा कोण बनाया है और थीटा बराबर ओमेगा t है। और यहाँ से O और P को जब मिलाए हैं तो वो हमारा A है और P से हम एक y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लंब डाले हैं जो n बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है और मूल बिंदु से और n बिंदु की जो दूरी है वो हमारा y को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये कह रहा है कि कोणीय विस्थापन को हम अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये हमारा हो गया x O और P, तो ये x O P वो हमारा है, ये हमारा थीटा कोण बना रहा है, x O P ये हमारा थीटा कोण बना रहा है। ऐसे ही ये हमारा हो गया x O P, ये देख रहे हैं यहाँ पर x O P ले रहे हैं तो यहाँ हमारा ये देखिए ये हमारा है y, ये हमारा है x, ये हमारा कोई बिंदु यहाँ P ले रहे हैं और कह रहा है कि जिसका निर्देशांक यहाँ x एंड y के फॉर्म में है। ये कह रहा है कि यहाँ से ये मूल बिंदु से ये हमारा मूल बिंदु हो गया O हो गया और मूल बिंदु से इस बिंदु को मिलाए तो यहाँ से ये दूरियाँ हमारा हो गई A हो गई। अब यहाँ से इस पर लंब डाले इस पर तो ये हमारा n हो गया और मूल बिंदु से ये दूरी ये हमारा y हो गया और ये हमारा हो गया थीटा और ओमेगा t बराबर हो गया। अब इसको हम लेते हैं तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, कोणीय विस्थापन जो हमारा होगा ये हमारा होगा कोणीय विस्थापन होगा, ये होगा कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन होगा जो कोणीय विस्थापन बराबर हमारा हो जाएगा कोण x O P इक्वल टू थीटा इक्वल टू ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कह रहा है कि इसी समय अंतराल में लंबपात n का अपनी साम्य स्थिति O से, यहाँ पर कह रहा है O से, कह रहा है कि ये हमारा O से हो गया। फिर कह रहा है कि विस्थापन O से जो विस्थापन हुआ है वो हमारा इस फॉर्म में है। ये कह रहा है ये हमारा है यहाँ से ये हो गया O और n, ये दूरी हमारा है जो प्रदर्शित कर रहा है विस्थापन को। ये हमारा दूरी जो है ये कह रहा है ON, तो ON ये हमारा ON है। तो हम कह रहे हैं कि जो विस्थापन है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है जो हमारा ON है, विस्थापन यहाँ पर कह रहा है कि विस्थापन जो है हमारा ON है, विस्थापन क्या है ON है। तो ये कह रहा है कि ON बराबर ON का जो हमारा मान है वो हमारा y है, हमने लेट माना है। ON का मान जो क्या है हमारा y है। अब हमने ये देखा समकोण त्रिभुज, ये कह रहा है कि हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज कह रहा है O P N, ये कह रहा है कि ये हमारा हो गया O
ये हमारा होगा पी हो गया और ये हमारा एन है ओ पी एन में, तो ओ पी एन बराबर ये हमारा हो जाएगा ओ पी एन से, तो ये हमारा है साइन थीटा, तो साइन थीटा ये हमारा हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर भी साइन थीटा के रूप में दिया है साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कण, लंब बटा में ये हमारा कण होता है, तो लंब ये हमारा है, लंब जो हमारा है वो हमारा ओ एन है, लंब क्या है हमारा ओ एन है अपान वो हमारा ओ एन है और जो है ओ पी है। अच्छे ये हमारा हो गया ओ एन बराबर, ये हमारा है ओ एन इजकल टू ओ एन की जो दूरी है वाई है और वो हमारा है ओ पी इजकल टू ये हमारा ए है, ये है। अब हम क्या करेंगे, इस मानों को हम रखेंगे यहाँ पर, ऐसे ही रखेंगे, तो इस मानों को यहाँ पर इस प्रकार करेंगे कि ये हमारा हो गया साइन थीटा इजकल टू हम रख देंगे ओमेगा टी, तो ये हमारा हो जाएगा कि साइन थीटा इजकल टू साइन ओमेगा टी। अब ये लिखेंगे साइन थीटा साइन ओमेगा टी इजकल टू ओ एन इजकल टू ओ पी, ये हमारा हो गया ओ एन इजकल टू ओ पी। अभी हमारा हो गया वाई अपान स्मॉल ए, क्योंकि हमें विस्थापन ही निकालना है, विस्थापन का समय, तो वाई बराबर ये हमारा तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो ए हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो गया। और ये किसका फार्मूला होगा, सरल आवर्त गति का विस्थापन समय का, किसका हो गया सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण हो गया। और अगला हमारा कह रहा है सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, ये कह रहा है कि सरल हेडिंग है हमारा, अगला है सरल आवर्त गति करते हुए कण का, ये कह रहा है सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा है एक सर्किल है, हम देख रहे हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम बिंदु पी लेते हैं और यहाँ से ये हमारा ओ मूल बिंदु से ये हमारा मूल बिंदु है, जिससे हमारा थीटा कोण बना रहा है, कोण पी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद पी पर जाता है, और जिसका और वो हमारा उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी होती है। और भी को हमने क्या किया कि दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो कंपोनेंटों में, जो भी कास थीटा और दूसरा जो हमारा फॉर्म था यहाँ पर जो भी साइन थीटा को रिप्रेजेंट करा, ये वाला फॉर्म था जो हमारा भी साइन थीटा को रिप्रेजेंट, यहाँ पर देखिए ये हमारा भी कास थीटा और भी साइन थीटा, और यहाँ पर हमने एक लंब डाला जो हमारा एन पॉइंट था, यहाँ से हमारा वाई बना, पहले वाला फिगर था। हम लिख देंगे कि माना एक कण भी वेग से गति कर रहा है, वृत्त के बिंदु P पर कण O से थीटा कोण बना रहा है, वृत्त की परिधि पर चलते कण P के स्पष्ट रेखी वेग v बराबर v इक्वल टू ओमेगा ए को निम्न दो घटकों में विभाजित किया। पहला है Pn के समांतर घटक, ये हमारा Pn के समांतर घटक है जो v साइन थीटा, जिसको v साइन ओमेगा टी कहते हैं, और ये Pn के लंबवत घटक जो v कास थीटा इक्वल टू v कास ओमेगा टी कहते हैं। इस प्रकार सरल आवर्त गति करते कण का वेग v इक्वल टू v कास ओमेगा टी, v इक्वल टू ओमेगा ए कास ओमेगा टी इक्वल टू हो गया ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब ये हमारा साइन थीटा बराबर दिया है ओ एन इक्वल टू अपान ओ पी, तो ये हमारा हो गया v, और यहाँ पे ओमेगा हो गया अंडर रूट, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये एक कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस इतना हो गया। अगला हमारा है, अब अगला है वेग तथा त्वरण का व्यंजक प्राप्त करना। अगला जो हमारा है कह रहा है कि वेग तथा त्वरण का व्यंजक, वेग तथा त्वरण का, वेग तथा त्वरण का व्यंजक प्राप्त करना।
अब यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वेग सरल आवर्त गति का समय का विस्थापन समय, यहाँ पर दिखाया गया है सरल आवर्त गति का विस्थापन समय, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, गति का विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण क्या होता है? सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। दूसरा, अब इसको क्या करेंगे, हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन किए इसका रूप चेंज हो गया, डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू, ये हमारा हो गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये हो गया, इसको हम भी मानेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू भी, यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर हमारा है इतना हो गया, इसको मानेंगे भी इजकल टू ओमेगा ए कास ओमेगा टी। अब भी इजकल टू हमारा हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमारा दिया है कास ओमेगा टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए।